झारखंड पुलिस की लगातार दबिश से जहां उग्रवादी और नक्सली संगठनों के पैर उखड़ने लगे हैं, तो वहीं सरकार की आत्मसमर्पण नीति से भी प्रभावित होकर कई उग्रवादी अब हथियार डाल रहे हैं। लातेहार जिले में भी कई उग्रवादी और नक्सली हथियार डाल आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर संजय प्रजापति की कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। वहां पे रह करके हमको महसूस हुआ कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने सुनने की बात है कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर गरीबों के लिए लड़ना है तो आज जो कलम की ताकत है वो हथियार में ताकत है। दरअसल हमारी इस खास रिपोर्ट के विलेन और हीरो दोनों ही किरदार में संजय प्रजापति का ही नाम शामिल है। सबसे पहले आपको ये बता देना जरूरी है कि संजय प्रजापति आखिर है कौन। संजय प्रजापति मूल रूप से लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत नावाडीह के निवासी हैं। संजय 2016 में प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी में शामिल हुए थे। बाद में उन्हें टीम में सब जोनल कमांडर बना दिया गया। उस समय से उनकी इलाके में लगातार धमक देखी जाती थी। जेजेएमपी में वह सब जोनल कमांडर के पद पर कार्य देख रहे थे। उनका कार्य क्षेत्र लातेहार जिले के गारू एवं महुआ डांड इलाके में था। उसके खिलाफ छिपादोहर थाने में 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हुए थे। सरकार ने संजय पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। संजय ने संगठन में रहकर ही शादी भी की। संजय संगठन में शामिल तो हुए थे समाज की भलाई और अन्याय करने वालों से लड़ाई के लिए, लेकिन संगठन में रहते हुए उन्हें यह महसूस हो चुका था कि संगठन को समाज और अन्याय करने वालों से कोई सरोकार नहीं है। वह तो बस लेवी और लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने का जरिया मात्र है। संजय को यह भी एहसास हुआ कि हथियार से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने 16 जुलाई 2022 को नक्सल संगठन छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के द्वारा उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि समेत अन्य सभी लाभ भी दिया गया। जेल से निकलने के बाद संजय ने एक हिंदी दैनिक अखबार में बतौर ब्यूरो चीफ बनकर पत्रकारिता शुरू किया और अब वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बात को लेकर खूब चर्चा है कि संजय ने हथियार छोड़कर समाज हित में काम करने के लिए कलम उठाया है। हर कोई संजय की तारीफ कर रहा है। वो गांव घर में आती थी संगठन, तो उसी क्रम में लोगों से बातचीत होने लगा, उठने बैठने लगे साथ में। पता ही नहीं चला कैसे कैसे हम वहां तक पहुंच गए, संगठन में शामिल हो गए। बहुत कष्ट से जिंदगी बीत रहा था, भय भरा जिंदगी था। जैसे तैसे जंगल झाड़ों में रहना था, खाना पीना था और जैसे तैसे गुजर रहा था समय। महसूस तो ऐसा होता था, बहुत क्या कहा जाए, अच्छा नहीं लगता था। कभी अपने दिल में भी लगता था कि कभी अपने से कोई वैसा काम न हो कि कोई निर्दोष व्यक्ति मारे जाए। बहुत इस तरह से दर्द से गुजरे हुए हैं। मेरा मानसिकता तो कभी वैसा नहीं रहा वहां पे कि किसी को मारे। कभी हम अपने से जानते हुए किसी को ऐसा हादसा का शिकार बनाए, कोई को कष्ट पहुंचाए। लेकिन फिर भी एक ऐसा जगह था जो कि अपने हिसाब से वहां पे चला नहीं जा सकता है। न चाहते हुए भी कुछ वैसा छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती थी, क्योंकि हथियार के बल से लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। ये संवैधानिक रूप से तो गलत है और ये संभव नहीं है कि हम हथियार के बल से लड़ करके गरीबों को हक दिलाएं। गरीबों के हक इससे मतलब छीना, और एक तरह से माना जाए तो छीन हो रहा है। संजय के आत्मसमर्पण करने से उनकी पत्नी भी काफी खुश है। लेकिन जब संजय ने जेल से बाहर निकलने के बाद पत्रकारिता का रास्ता चुना तो उनकी पत्नी की खुशियां दुगनी हो गई। क्या कहती है संजय की पत्नी, वो भी सुनवाते हैं आपको। पहले जब संगठन में थे तो बहुत तरह की परेशानियां थी, पूरे परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती थी। बहुत तरह का भय बना रहता था, चिंता बना रहता था कि कैसे होंगे, और भी बहुत ही प्रकार की समस्या थी जो सब कुछ बताया नहीं जा सकता है। अब सिलेंडर करने के बाद ऐसा वैसा कुछ समस्या नहीं है, किसी भी तरह का डर भय नहीं है। अब सभी परिवार एक साथ रह रहे हैं, जो सबसे बड़ी खुशी है। आज कहीं भी जाते हैं तो इज्जत की नज़र से
लोग देखते हैं और सभी जगह मान सम्मान मिल रही है। हथियार छोड़ पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई है। आज हथियार छोड़कर कलम पकड़े हैं, यह बहुत बड़ी बदलाव है। वहीं आजसू ने भी संजय के इस नए सफर की खूब तारीफ की है। आजसू के लातेहार जिलाध्यक्ष अमित पांडे ने कहा, हथियार से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। देर से ही सही, लेकिन संजय को यह बात समझ में आई, यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा, समाज हित में कार्य करने और सरकार से सवाल पूछने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है वह काफी काबिले तारीफ है। जब कोई आदमी शोषित होता है तो हथियार उठाता है। हथियार उठाता है तो उसके पीछे बहुत तरह के कारण होते हैं, लेकिन आज इनको देख के खुशी भी होती है कि चलिए हथियार के माध्यम से इनको अब समझ में आया कि उसका समाधान हथियार जो है, हथियार से नहीं हो सकता। पत्रकारिता जगह में आके आज लोगों की आवाज बन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और एक अच्छा संदेश भी लोगों को दे रहे हैं। पुलिसिंग देखिए पहले की अपेक्षा तो अभी बहुत मजबूत हुई है और अब पुलिस का जो फ्रेंडली नेचर है सबके सामने आ रहा है। इसी कारण से लोग हथियार छोड़ के अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इधर संजय के इस कार्य की लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने खूब सराहना की है। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने संगठन को छोड़कर आत्मसमर्पण किया और अब वह पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर आने वाले समय में संजय की जो सोच है समाज को सहायता करने की, उसमें वह कामयाब होंगे। एसपी ने कहा, पत्रकारिता के माध्यम से संजय के जीवन में भी काफी बदलाव आएगा। उन्होंने अन्य नक्सलियों और उग्रवादी संगठन के सदस्यों से भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेते हुए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अपील की है। तो आज ये मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और पत्रकारिता के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज, एक पॉजिटिव। देखिए, कुछ भ्रांतियां पुलिस के बारे में माओवादियों ने जानबूझ के अपने कैडर में फैला रखा था, जैसे कि पुलिस अत्याचार करती है, उत्पीड़न करती है। बट जब ये हमारे पास इन्होंने आत्मसमर्पण किया और अब ये अपना अनुभव सबसे साझा कर रहे हैं, तो ये बता रहे होंगे कि हम लोगों ने इनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। हमेशा ये सतत प्रयास किया कि इनको जो भी बेनिफिट मिलने चाहिए एज पर सरकारी योजना के हिसाब से, तो वो मिले। आज भी ये मिलते जुलते रहते हैं और मुख्य धारा में जुड़ के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है, न केवल समाज के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी। आज वो बिल्कुल किसी भी तरह से भय मुक्त होकर के उनका परिवार रह रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देखें तो कई उग्रवादी पकड़े गए हैं और कई लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया है और कई लोगों को विश्वास जगा है कि पुलिस निष्पक्ष रूप से काम करती है, उनके सहयोग के लिए काम करती है। अभी भी कुछ दस्ते हैं जो लातेहार के अलग अलग क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और इस ताक में रहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो फिर से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। बट मैं आपके माध्यम से इन सब लोगों को, उनके परिवार वालों को विशेष रूप से ये अपील करना चाहूँगा कि वो मुख्य धारा से जुड़ें और झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण करें, हमारे पास आएँ और हम पूरा प्रयास करेंगे, बल्कि गारंटी देते हैं कि उन्हें जो भी बेनिफिट मिलना है वो यथाशीघ्र उन्हें उपलब्ध करें।